अच्छा ज़्यादा पैसे बनाऊं। अच्छा पैसे जिसने बनाया उन सबका जीवन देखिए, वो खुश है क्या? अक्सर जो जितने प्रख्यात लोग हैं उनके बच्चे उससे भागना चाहते हैं ख्याति से, ताकि उन लोगों ने देखा इतना ख्याति पा करके हमारे माता पिता कुछ नहीं पाए, इनको जीवन में कुछ नहीं आया। Once one of our Prime Minister of India invited me to his house। 25 साल क्या क्या किया है ये पद पाने के लिए, अब लगता है ये पूरा फिजूल व व्यर्थ होगा मेरा पूरा समय। नहीं, यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, जीभ कहाँ रखना चाहिए। देखिए जिंदगी भर हम ध्यान नहीं करते तो फिर ऐसे ही परेशानी हो जाती है कि हमारा जो मन है ये बहुत ही विचित्र चीज है। अपने युवा अवस्था में ध्यान करना हमें आ जाए, फिर जीवन में कभी तनाव फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं होगी, हम आगे ऐसे खिलते रहेंगे। सी लाइफ फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपका एम्बिशन क्या हो सकता है? अच्छा ज्यादा पैसे बनाऊं। अच्छा पैसे जिसने बनाया उन सबका जीवन देखिए, वो खुश है क्या? बनाइए, मगर बनाने के बाद मैं खुश रहूंगा, ये जो गलत फहमी है इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह हो सकता है आपको बड़ा फेमस हो जाना, ख्याति प्राप्त करना है समाज। क्या करोगे ख्याति प्राप्त करके? ख्याति प्राप्त लोगों को देखिए उनका हालत। अक्सर जो जितने प्रख्यात लोग हैं उनके बच्चे उससे भागना चाहते हैं ख्याति से, ताकि उन लोगों ने देखा इतना ख्याति पा करके हमारे माता पिता कुछ नहीं पाए, इनको जीवन में कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, you know this frustration that you experience in your life, you must learn to get out of that, then you can keep your ambition, you can keep going. I want to tell you one incident. Once one of our Prime Minister of India invited me to his house outside Gurugram today. He had a big campus house, farmhouse. He requested me, Gurudev, please, you must come there. I said, okay. I went there. This is a long time ago. And he is telling me, Gurudev, पहले तो हम यहाँ खाट में बाहर हम आराम से सो सकते थे। मैंने पता नहीं 25 साल क्या क्या किया है ये पद पाने के लिए, अब लगता है ये पूरा फिजूल व व्यर्थ होगा मेरा पूरा समय। इस पद में आके कुछ नहीं। अब देखिए इतने गार्ड खड़े हैं हमारे चारों ओर से, तनाव परेशानी। हम इसके लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठे, पूरे जिंदगी हमने जूझा प्रधानमंत्री बनने के लिए। यहाँ पहुंच के लग रहा है हाथ में कुछ नहीं लगा। हमने कहा ये तो तुम्हारा भाग्य है भाई, तुमने तो ये तो तर गए हो तुम तो। मैंने कहा इतना रियलाइजेशन हो गया है ना, इससे कुछ नहीं हाथ लगा, अभी भी देरी नहीं है। कितने लोगों को उतना पाके भी कुछ नहीं लगता, तब भी बनी रहती है ज्वर कुछ पाने की, तो वो जीवन में कुछ नहीं पा सकते, है ना। तो देखिए प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ा, क्या क्या कर बैठे, कुछ जो करना चाहिए वो भी क्या, जो नहीं करना चाहिए वो भी किया है। वो हाथ पकड़ के हमारे बोले, गुरुदेव जो नहीं करना वो भी मैंने किया इस पद पाने के लिए, अब लगता है कि व्यर्थ है मैं जीवन सब करने। ऐसे ही एक और बहुत बड़े न्यायाधीश इस देश के, अपना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, रिटायर्ड हो गए, फिर हमको वहाँ मिलने आए दिल्ली में। बोले गुरुदेव मेरे यही एक और इच्छा है। हमने कहा बोलिए। बोले वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना हेग, वहां पर मुझे जाना था। मैंने कहा भाई ये तो हद हो गई, आप 1 मिनट के लिए सोचो, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जज बैठा नीचे, तालुका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठा है, उसकी हालत क्या होगी। आप इतना ऊंचा पद पे पहुंच के भी आप में तृप्ति नहीं है, अब सोच रहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये काम मेरा हो जाए, तब मेरा फिर पूरा सब तृप्त हो जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, तू जरा सोचो तो सही। हमने कहा बैठे ध्यान करिए अभी। अब तो ध्यान करा, ध्यान में भी देखिए मन में, जब व्यक्ति के मन में कोई इतना आग्रह कहो ये कि इच्छा घूमती रहे, तो संकल्प लेके बैठे घूमता रहे, तो वो शांत नहीं हो पाते। तो ध्यान के बाद उनके परिवार के 15-20 लोग थे, सबने बहुत अच्छा ध्यान लगा बोल रहे थे। और हमारे जज साहब ने कहा ध्यान करते वक्त जीभ कहाँ रहना चाहिए। हमने कहा हे राम हमने मुंह के अंदर रहना चाहिए। नहीं, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, जीभ कहाँ रखना चाहिए। देखिए जिंदगी भर हम ध्यान नहीं करते तो फिर ऐसे ही परेशानी हो जाती है।
ध्यान हमको करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ आजकल के युवाओं को ये प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। यदि युवा अपने युवा अवस्था में ध्यान करना हमें आ जाए, फिर जीवन में कभी तनाव, फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं होगी। हम आगे ऐसे खिलते रहेंगे। नहीं तो 80 साल के बाद कहाँ आदत आती, तो उस वक्त ध्यान में बैठने पर भी यदि विचार होता जीभ बाहर रहना है अंदर रहना है, मेंढक तो नहीं जीभ बाहर लगा के बैठे रहे, कोई मक्खी आके बैठ जाए उसके ऊपर। मन बड़ा विचित्र है। ये बात कहने की बात यह है कि हमारा जो मन है ये बहुत ही विचित्र चीज है। देखिए, किसी की निंदा की बात नहीं, मन को देख के चौंक जाओ। एक सेठ जी बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा कि बस आप तो भगवान का स्मरण करिए, अपने परिवार के सब लोगों को बुला लीजिए, अभी राम नाम सत्य में ज्यादा देर नहीं है। तो बोला अभी वेट करिए, पहले एक ज्योतिषी और अपना अकाउंटेंट दोनों को बुलाए। परिवार के लोगों को बाद में भी देखता हूँ मैं, पहले एक ज्योतिषी और अटेंडेंट। तो उससे बोला हमारा कितनी संपत्ति है लिखो, हिसाब दे दो। तो उनके मुनीम जी ने सारा बताया, आपके 10 तो मकान है, 20 तो आपके दुकान है, और इतने बैंक अकाउंट है, इतने करोड़ों रुपया है। अच्छा, फिर ज्योतिषी को बुलाए, भृगु संहिता वाले ज्योतिषी। अच्छा ये बताओ मेरा अगला जन्म कब होगा, कहाँ होगा? तो उन्होंने कहा कि आपके अगले जन्म जो है फलाने जगह होगी, ऐसे फलाने नाम से आप पैदा होंगे। तो इन्होंने लॉयर को बुलाया, तीसरा आदमी, मेरा सारा संपत्ति उस नाम से कर दो। ऐसा चलता है, जिंदगी भर खवाया, वो ऐसे कैसे छोड़ दें जी? इतना परिश्रम करके हमने पूरा ये सब इकट्ठे किया, अब दोबारा जन्म लेके आएंगे तो कम से कम इसी को भोगेंगे हम। मन बड़ा विचित्र है, इसीलिए महामाया, भगवान कृष्ण ने गीता में कहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया को तरना हो तो मुझसे ही, मेरे संपर्क से ही होगा। मुझसे तुम मिलोगे तभी तुम मेरी माया से, ये दैवी गुणमयी है माया। इसलिए किसी का दूषण नहीं करें, शोषण नहीं करें, और अपने में प्रसन्न और तृप्त रहना।